गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और चलो आप लोग भी बिल्कुल रेडी हो जाओ। हम लोग आज इस चैप्टर में, आज के क्लास में इस चैप्टर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग कल का क्लास याद कर लेते हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे उसका हल्का सा हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। याद करिए, कल हम लोग केमिस्ट्री का एक बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। नहीं, एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे जिसका नाम क्या था भाई? सरफेस केमिस्ट्री। तो हम लोग कल सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। अब यहीं से आप याद करने की कोशिश कीजिए कि हम लोग कल सरफेस केमिस्ट्री के बारे में क्या सीखे थे। सरफेस केमिस्ट्री क्या था, आप याद करने की कोशिश करो। हम लोग कल बहुत अच्छे से समझे थे। तो हम लोग कल सीखे थे कि सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहले तो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक टुकड़ा है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। नहीं, हम लोग तो यही सीखे थे ना भाई कि सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री का क्या एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। अब अगला सवाल था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग समझ चुके थे कि सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सतह पर होने वाली घटना, इंग्लिश में उसको आप कहते थे सरफेस फिनोमिना। नहीं, सतह पर होने वाली घटना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते थे? सरफेस फिनोमिना। तो सरफेस फिनोमिना मतलब सतह पर होने वाली घटना के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई पदार्थ है तो उसके अंदर में भी, उसके अंदरूनी भाग में भी कुछ ना कुछ प्रोसेस तो चल ही रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो हो ही रही होगी, कोई ना कोई फिनोमिना तो हो ही रही होगी। नहीं, कोई ना कोई घटना तो हो ही रही होगी। बट इस चैप्टर में हम लोग को किसी भी सब्सटेंस के अंदर में क्या हो रहा है, उसके इंटरनल पार्ट में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग का पूरा ध्यान रहेगा कहाँ पर? सरफेस पर। नहीं, हम लोग पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपना लगाएंगे कहाँ पर भाई? सरफेस पर। सरफेस पर कौन कौन सी घटना हो रही है वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना था। नहीं, इंटरनल पार्ट में नहीं, कहाँ पर भाई? सरफेस में। सरफेस में जो जो फिनोमिना होगी वो सबको हम लोग को इस चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना था। जैसे हम लोग पेंट करते हैं दीवार में, तो पेंट हम लोग कहाँ करते हैं? सरफेस पे। तो ये भी एक सतह पर होने वाली घटना है, मतलब पेंट करना एक सरफेस फिनोमिना है, सतह पर होने वाली एक घटना है। आप लोग क्रीम लगाते थे तो क्रीम भी कहाँ पर हम लोग लगाते हैं? सतह पर। तो क्रीम लगाना भी एक सतह पर होने वाली एक घटना है, सरफेस फिनोमिना है। तो वो सारा फिनोमिना जो सतह पर हो रही हैं, सतह पर होने वाली घटना जितने भी हैं वो सबको हम लोग को कहाँ पर पढ़ना था? सरफेस केमिस्ट्री में। तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या सीखे कि ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। नहीं, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और इसमें हम लोग किसी भी पदार्थ के अंदर में क्या हो रहा है ये नहीं जानने वाले हैं भाई। उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए भी चैप्टर है, उसके लिए कोई दूसरा चैप्टर है, बट हम लोग जो यहाँ पर कंसंट्रेशन डालेंगे वो सरफेस पर, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी सब्सटेंस के अंदर में क्या हो रहा है, इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा है, ध्यान देने, अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सतह पर होने वाली घटना के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग रिवीजन कर लिए कि ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है और इसमें हम लोग जो टॉपिक सब पढ़ेंगे वो सब टॉपिक होगा जो कहाँ पर होगा भाई? सतह पर होने वाली प्रक्रिया सब होगी। तो सतह पर होने वाली घटना को हम लोग को सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। आगे बढ़िए। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे एडजॉर्प्शन। हिंदी में उसको अधिशोषण कहते थे। अधिशोषण क्या था याद है? सबसे पहला बात कि अधिशोषण, एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस था, एक प्रक्रिया था, एक काम था। और इसमें क्या होता था? एक सब्सटेंस या एक सब्सटेंस का कण, एक सब्सटेंस का पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चला जाता था, सतह पर संचित हो जाता था, सतह पर एक्यूमुलेट हो जाता था। एक सब्सटेंस का पार्टिकल मतलब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के, हर जगह नहीं, इंटरनल पार्ट के साथ साथ वहाँ नहीं, सिर्फ सतह पर चला जाता था। तो इसी प्रोसेस को
इसी काम को, इसी घटना को हम लोग कहते थे एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या है भाई? एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक सब्सटेंस का पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चला जाता था, सतह पर घुस जाता था, सतह पर संचित हो जाता था, सतह पर एक्यूमुलेट हो जाता था। और ज़रा कहानी आगे बढ़ाइए। कल आप ये भी सीख चुके थे कि जो सब्सटेंस एडजॉर्प्शन में जो सब्सटेंस सतह पर जाएगा, याद है हम लोग उसको क्या कहते थे? जो सब्सटेंस सतह पर जाएगा उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेट। और जिस सब्सटेंस के सतह पर जाएगा, नहीं, जिस सब्सटेंस के सतह पर ये एडजॉर्प्शन होगा उसको हम कहते थे एडजॉर्बेंट। नहीं, एडजॉर्बेट हम लोग किसको कहते थे? जो सब्सटेंस सतह पर जाता था। और एडजॉर्बेंट हम लोग किसको कहते थे? जिसके सतह पर ये घटना होती थी। एक बार फिर से, एडजॉर्बेट हम लोग किसको कहते थे? वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के सतह पर जाता था। तो जो सतह पर जाएगा, जो सतह पर जाएगा, जो सतह पर जाएगा उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेट। जैसे कि पेंट, तो पेंट दीवार पर जा रहा था, तो पेंट सतह पर जा रहा है ना, किसके सतह पर? दीवार के सतह पर। तो पेंट हमारा हो गया था एडजॉर्बेट। क्रीम आप कहाँ लगा रहे हो? आप अपने सतह पर, सरफेस पर, स्किन पर, तो क्रीम आ रहा है ना सतह पर, तो क्रीम हो जाएगा क्या? एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट किसको बोलोगे? जिसके सतह पर ये घटना होगी, जिसके सतह पर कोई आएगा। तो एडजॉर्बेंट वो हुआ जिसके सतह पर कोई आएगा। तो इस एग्जांपल में जब पेंट को हम लोग दीवार पे लगाते थे तो दीवार हमारा क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट। नहीं, तो एडजॉर्बेट भी हमारा क्लियर हुआ। एडजॉर्बेंट भी हम लोग रिवाइज कर लिए। एडजॉर्बेट वो जो सतह पर आएगा और एडजॉर्बेंट जिसके सतह पर आएगा। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़े थे कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। याद आ रहा है? एडजॉर्प्शन जो है ना वो कैसा प्रोसेस है भाई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जरा याद करिए हम कि एक्सोथर्मिक के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि एक्सोथर्मिक दो वर्ड से मिलकर बना है। नहीं, एक है आपका एक्सो, दूसरा थर्मिक। एक्सो का मतलब क्या बताए थे हम आपको? एग्जिट। एक्सो बना है कहाँ से भाई? एग्जिट से। और थर्म का मतलब होता था या तो हीट या फिर एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक में दो वर्ड, एक एक्सो दूसरा थर्मिक। एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्म मतलब हीट या एनर्जी, और एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। कौन बाहर निकलेगा? तो जस्ट इसके बगल में देखिए हीट। तो वो प्रोसेस जिसमें हीट एग्जिट करता है, नहीं, एनर्जी एग्जिट करता है। एग्जिट मतलब क्या रे? बाहर निकलना। तो जिसमें हीट या एनर्जी बाहर निकलता है उसको कहते थे एक्सोथर्मिक। और याद करो, कल बताए थे हम आपको, जिसमें हीट या एनर्जी बाहर जाएगा उसको कहिएगा एक्सोथर्मिक। बट जिस प्रोसेस में हीट या एनर्जी अंदर चला आता था उसको कहते थे एंडोथर्मिक। इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस। आगे टॉपिक आज है एंडोथर्मिक, आपको कहीं ना कहीं यूज़ होगा, तो आप हल्का सा माइंड में रखिएगा। एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। और एंडोथर्मिक में हीट क्या होता है? अंदर चला आता है। हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्सो में क्या होगा? बाहर जाएगा, और एंडो में अंदर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम आपको बताए थे कि जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज़ होगा। जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगा। तो एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसे आपने प्रूफ किया था? तो प्रूफ हम लोग ऐसे किए थे कि देखो भाई, एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्प्शन में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सतह पर आ जाता है। तो भाई ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस के सतह पर तभी ना आया जब उस सब्सटेंस और इस सब्सटेंस के सतह के बीच में अट्रैक्शन था। अगर रिपल्सन होता छिटक जाता, लेकिन आया इसका मतलब उस सब्सटेंस और इसके सतह के बीच में अट्रैक्शन था। और हम जानते हैं जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज़ होगा। नहीं, जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगा। तो सुनना, अच्छे से ध्यान देना, एकदम यहाँ पर आ जाओ। एडजॉर्प्शन में सब्सटेंस आया मतलब अट्रैक्शन था, और अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज़ होता है। नहीं, तो ये सारा काम तो एडजॉर्प्शन में ही हो रहा है। एडजॉर्प्शन में ही हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन में ही सरफेस पर आया, मतलब एडजॉर्प्शन में ही उसके और इसके बीच में अट्रैक्शन था, और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी निकल गया। और जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो ये जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। अब देखो, तो हम लोग शॉर्ट में ना पूरा का पूरा क्लास रिवाइज कर लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में।
हम लोग ना एडजॉर्प्शन का ना कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आप याद करो कल एडजॉर्प्शन का कौन कौन सा एग्जाम्पल ले रहे थे। जैसे आप लोग जो है पेंट का दीवार में करना है ना, पेंट चूँकि सतह पे जा रहा था ना, तो ये भी एडजॉर्प्शन हुआ क्योंकि एक सब्सटेंस मतलब पेंट दीवार के सतह पर जा रहा है। अब बिस्किट को दूध में डाले थे थोड़ा देर के लिए, तो दूध या फिर चाय जो है, अगर चाय में डालिएगा तो चाय या दूध बिस्किट के सतह पर आ जाता था, तो तुरंत हम लोग निकाले थे, अंदर नहीं जाने दिए थे। तो सिर्फ सतह पर चूँकि आया था तो वो भी हुआ एडजॉर्प्शन। तो भाई ये सब तो एग्जाम्पल हम लोग का डेली लाइफ का था। हम लोग अच्छे से समझने के लिए, आसान, इस चैप्टर को आसान करने के लिए हम लोग ये सब एग्जाम्पल लिए थे, थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग ये एग्जाम्पल लिए थे। बट अब थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम्पल हम लोग को लेना है। केमिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग का एग्जाम्पल लेना है एडजॉर्प्शन का, ठीक है। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में बढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन के उदाहरण। आप टॉपिक हेडिंग भी देख लो, हम लोग यही दिए हैं, क्या, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। आप अगर एक से ज़्यादा देना चाह रहे हो तो हम लोग दे देते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के उदाहरण। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल ढूंढते हैं। उसके लिए आप पूरी तरह से यहाँ पर आओ, अच्छे से समझना है इसको, अपना पूरा कंसंट्रेशन आप यहाँ पर लगाइए। देखो हम लोग यहाँ पर ना एक कंटेनर लिए हैं, एक बर्तन। आप ये दोनों कंटेनर बिल्कुल सेम है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, तो थोड़ा मोड़ा फिगर में हो गया होगा, बट दोनों का कैपेसिटी दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। चलिए एक चीज़ तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये दोनों कंटेनर बिल्कुल क्या है, सेम है। अब लिए हैं हम लोग सेम। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये कंटेनर क्लोज है, ठीक है, बंद है, और इसमें हम लोग कुछ गैस लिए हुए हैं। कौन कौन सा गैस देखिए, H2, O2, CO2, NH3, ये 4 गैस हम लोग लिए हुए हैं। और ये बर्तन, ये कंटेनर क्या है, क्लोज है। अब जरा तुम लोग आगे सोचो कि गैस का नेचर, गैस का बिहेवियर, गैस का टेंडेंसी, गैस का प्रकृति कैसा होता है। क्या गैस लोग कहीं पर स्टेबल होना चाहता है? आपको क्या लगता है, गैस कहीं पर स्टेबल होना चाहता है, कहीं पर स्थिर होना चाहता है, या गैस जिग जैग मोशन में, टेढ़ी मेढ़ी गति में हर समय मूव करना चाहता है? सोचो आप, गैस का प्रकृति, गैस का नेचर हम लोग क्या जानते हैं, गैस क्या करना चाहता है, कहीं पर स्टेबल होना चाहता है, या रैंडम मोशन, या फिर जिग जैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति करना चाहती है। तो गैस के जितने भी पार्टिकल हैं वो सब स्थिर नहीं रहना चाहता है, वो जिग जैग मोशन में रहना चाहता है, टेढ़ी मेढ़ी गति में रहना चाहता है। तो यहाँ पर भी ये H2 गैस क्या होगा, मूव करेगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करेगा। तो बहुत सारा जो गैस है मूव करने में क्या होगा, ये गैस का कण पार्टिकल, ये गैस का पार्टिकल आपस में टकराएगा। हो सकता है ये गैस का पार्टिकल इस दीवार से भी टकराए, और जब टकराएगा तो धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, उसी को तो हम लोग कहते हैं प्रेशर, नहीं उसी को ना कहते हैं प्रेशर। तो ये गैस 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 आपस में भी धक्का मारा, आपस में भी प्रेशर लगाया, और इस दीवार पर भी धक्का मारा, इस दीवार पर भी प्रेशर लगाया। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये H2 गैस इस बर्तन का जो ये निचला दीवार है, ये वाला बेस आधार जो है, इसमें ये 5 atm का प्रेशर लगाया है, ठीक है। O2 भी 5 atm का प्रेशर लगा रहा है। अच्छा, CO2 भी 5 atm का प्रेशर लगा रहा है, और ये भी 5 atm का प्रेशर लगा रहा है। इसीलिए क्योंकि हम लोग इस कंटेनर में चारों गैस जो लिए हैं ना, बराबर बराबर मात्रा में, जितना H2 उतना ही O2, उतना ही CO2, उतना ही NH3। समझ आया? चारों गैस की मात्रा सेम है। दिमाग में सेट करो, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, इस पूरे प्रयोग में 2 चीज़ फिक्स है। पहला, इस बर्तन का आकार, बर्तन का साइज, बर्तन का वॉल्यूम जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ पर है, और ये 4 गैस हम लोग इसमें लिए हैं, वही गैस इसमें लिए हैं हम लोग, और गैस का अमाउंट भी दोनों में सेम है। गैस का अमाउंट पे अगर देखा जाए तो 3 बात हो गया। पहला बात ये, कंटेनर सेम है,
गैस का नंबर भी सेम है और गैस का अमाउंट भी सेम है, जितना जितना गैस इसमें लिए उतना ही उसमें लेने वाले हैं हम लोग, तो उसका हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे। बट पहले यहाँ पर कंसंट्रेशन पूरा डालते हैं। हमने क्या कहा कि गैस, चारों गैस बराबर धक्का मार रहा है, बराबर प्रेशर लगा रहा है, इसीलिए ऐसा हो पाया क्योंकि हम लोग चारों गैस बराबर बराबर मात्रा में लिए हैं। और अगर ऐसा होता कि ये इसका अमाउंट अगर हम ज़्यादा लेते तो फिर वो ज़्यादा धक्का मारता अपने में भी, मतलब कण कण के बीच में भी और दीवार पे भी, तो ये ज़्यादा प्रेशर लगा देता। और अगर इसका हम अमाउंट कम लेते तो कम प्रेशर लगाता। और यहाँ से देखिए एक बेहतरीन बात निकल के सामने आया जो कि यहाँ पर हमको काम देगा, वो ये कि अगर बर्तन फिक्स है, कंटेनर सेम है, तो गैस का प्रेशर अमाउंट पर डिपेंड करेगा, मात्रा पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा नहीं। अगर गैस का क्वांटिटी ज़्यादा, गैस अगर ज़्यादा तो इतनी सी जगह है यार, और गैस इसमें भर दिए ज़्यादा तो खूब टकराना शुरू हो जाएगा आपस में भी, दीवार पे भी, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यहाँ दीवार में भी ज़्यादा प्रेशर लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, और आपस में भी ज़्यादा लगेगा। और अगर गैस का अमाउंट अगर कम ले लीजिएगा तो प्रेशर कम लगेगा। तो एक बात आप सेट कीजिए माइंड में, अगर गैस का अमाउंट ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, गैस का अमाउंट कम तो प्रेशर कम। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, गैस का अमाउंट ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा, गैस का अमाउंट कम तो प्रेशर भी कम। अच्छा, इसको उल्टा दो, रिवर्स करो आप, तो रिवर्स करेंगे तो क्या बात सामने में आ रही है, अगर गैस प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है मतलब अमाउंट ज़्यादा है, और अगर गैस कम प्रेशर लगा रहा है मतलब गैस का अमाउंट कम है। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान समझ, ये पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना है। आज का मेन टॉपिक अगर देखा जाए तो यही है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग जब बैच में पढ़ रहे थे तो कुछ बैच में हम लोग पार्शियल प्रेशर पढ़े थे, कुछ बैच में नहीं भी हो पाया था, तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग पार्शियल प्रेशर समझ जाओगे, देखो ना, समझ जाते हो, अब हो गया, समझ गए आप लोग। हाँ, अभी नहीं समझे, बोल रहे हैं हम लोग को। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, अच्छे से समझिएगा। गैसों के मिश्रण में, समझ में आया, इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों के मिक्सचर में, गैसों का मिक्सचर मतलब समझ रहे हो ना, जब बहुत ज़्यादा गैस सब रहेगा, तो गैसों के मिक्सचर में कोई एक गैस, सिंगल गैस, अकेला गैस, कोई एक गैस जितना प्रेशर लगाएगा, जितना भी प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर। समझ में आया? गैसों के मिक्सचर में अकेला एक गैस जितना प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर उस गैस का। दूसरा वाला गैस जितना प्रेशर लगाएगा वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तीसरा वाला गैस अकेले जो प्रेशर लगाएगा वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। चौथा वाला गैस अकेले जो भी प्रेशर लगाएगा वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। मतलब पार्शियल प्रेशर क्या है भाई, गैस के मिक्सचर में कोई एक गैस जितना प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को उस गैस का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। और सब मिल के जो लगाएगा, चारों मिल के जो लगाएगा वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर। तो सब मिल के जो लगाएगा टोटल प्रेशर, अकेले एक जो लगाएगा पार्शियल प्रेशर, टोटल मिल के जो लगाएगा वो टोटल, सारा गैस मिल के जो लगाएगा वो टोटल प्रेशर, और अकेले एक गैस जो लगाएगा वो पार्शियल प्रेशर। अब चलो देखो, यहाँ पर 4 गैस है ना, चारों मिल के कितना लगाएगा 20। कैसे, 5 5 5 5 20, और अकेले H2 कितना लगा रहा है 5 ATM। तो ये 5 ATM हो गया H2 का अपना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को हिंदी में कहते हैं आंशिक दाब, एक छोटा सा टुकड़ा। 20 है टोटल, अब 5 है एक अंश, एक टुकड़ा, एक पार्ट, उसी से बना है पार्शियल, पार्शियल, अंश, आंशिक दाब, अंश, आंशिक दाब। तो टोटल प्रेशर तो कितना हो गया भाई 20, उसमें से H2 अकेले कितना लगा रहा है, H2 अकेले कितना लगा रहा है 5 ATM। तो H2 का H2 का अपना प्रेशर कितना हुआ 5, H2 का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ 5, क्योंकि पार्शियल प्रेशर के बारे में आप सीखे कि गैसों के मिक्सचर में जब एक से ज़्यादा गैस रहेगा तो गैसों के मिक्सचर में कोई एक गैस जितना भी प्रेशर लगाएगा उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो H2 का अपना पार्शियल प्रेशर हो गया 5, O2 का अपना पार्शियल प्रेशर हो गया 5, CO2 का अपना पार्शियल प्रेशर हो गया 5, NH3 का अपना पार्शियल प्रेशर हो गया 5। सारे पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो
टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो ये टोटल और पार्शियल प्रेशर समझ आ गया होगा आपको। टोटल सारा गैस मिलके जो लगाएगा, पार्शियल अकेले एक गैस जो प्रेशर लगाएगा। क्लियर है? अब चलो देखो, इस कंटेनर में इसका पार्शियल प्रेशर 5, सब चारों का पार्शियल प्रेशर 5 5 5 है। बड़ा विचित्र घटना यहाँ पर होती है, बड़ा अजीब चीज़ होता है। देखो क्या, यही कंटेनर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, सेम साइज का बर्तन, स्टार्टिंग में भी हम आपको बताए थे, चारों गैस हम लोग लेते हैं सेम, ठीक है, और गैस का अमाउंट भी हम लोग सेम लेते हैं। बट एक नया चीज़ इसमें है कि इस बर्तन में पहले से ना चारकोल रखा हुआ था। अब चारकोल पे अटक गए आप लोग। क्या है चारकोल? अरे यार 10th में भी आप लोग पढ़े हो, चारकोल क्या है? लकड़ी का कोयला। कैसे बनता है? लकड़ी को थोड़ा चूर कर दो, या नहीं भी तो चलो ऐसे भी चलेगा, उसको धीमे 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 आँच में आप क्या करो, गर्म करो। मतलब जब जलने के कगार पे आ जाएगा, पूरा जला मत देना, तब तो स्लैग बन जाएगा, राख। मतलब आपको धीमा आंच में लगे कि अब वो एक्टिव हो चुका है, एकदम जलने पर आ चुका है, अब तुरंत चलेगा। वो बेहतरीन कोयला होता है, वो बेहतरीन ईंधन कहलाता है, क्योंकि लकड़ी में आग लगेगा, फिर धीरे धीरे वहाँ से जो मॉइस्चर है, नमी है, वहाँ से बाहर निकलेगा, तो टाइम चारकोल क्या रहता है, रेडी स्टार्ट जलने के लिए, तो उसको ज़्यादा बेहतर ईंधन माना जाता है। तो वो लकड़ी का कोयला, जो लकड़ी को धीमे धीमे आंच में आप गर्म करके जो ईंधन बनाते हो, कोयला बनाते हो, उसको हम लोग चारकोल कहते हैं। वही चारकोल हम लोग यहाँ पर लिए हैं, चारकोल हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं। बर्तन तो सेम है, गैस सेम है, और मज़ेदार बात ये, गैस का अमाउंट भी सेम हम लोग लिए हैं इसमें, बट इसमें हम लोग चारकोल लिए थे, यही ना भाई। तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं पूरे सब चीज़ को लेकर, तो हम क्या पाते हैं कि ये H2 का प्रेशर 3 हो गया, या 2 हो गया, या 4 हो गया, मतलब इससे घट गया। इसका भी प्रेशर देखते हैं, घट गया, मान लेते हैं इसका 3 हो गया, इसका भी प्रेशर 3 हो गया, इसका भी प्रेशर 3 हो गया, इसका भी प्रेशर 3 हो गया। अब 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना, घटाना ज़रूर है, प्रेशर घट जाता है। अब यार हमको समझ नहीं आया कि हुआ कैसे, आखिर ये प्रेशर घटा कैसे, ये प्रेशर घटा कैसे। तो एक चीज़ इस स्टोरी में हम आपको शुरू में बताए थे, गैस का अमाउंट ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। अमाउंट मतलब समझ रहे हो ना, मात्रा क्वांटिटी। अगर गैस का मात्रा ज़्यादा तो गैस का प्रेशर भी ज़्यादा, अगर अमाउंट कम तो प्रेशर भी कम। तो अगर प्रेशर घट रहा है तो यहाँ से इशारा आपको मिल गया कि अगर गैस का प्रेशर घटा तो सिग्नेचर करा लो, गैस का अमाउंट भी घटा। गैस का प्रेशर अगर घटा तो फिक्स है कि गैस का अमाउंट भी घटा है। अब सवाल उठेगा, आप बोलोगे सर गैस का अमाउंट कैसे घटेगा? आप बोल रहे हो कि ये बर्तन क्लोज है, ये बर्तन तो बंद है, तो गैस कैसे निकल गया? गैस निकल जाता तब ना गैस का अमाउंट यहाँ पर घटता। लेकिन आप तो पहले से बोल रहे हो, 5-6 बार बोल चुके हो कि हाँ ये दोनों क्लोज है, तो गैस का अमाउंट कैसे घट गया? लेकिन गैस का अमाउंट तो घटा यार ना, क्योंकि गैस का अमाउंट नहीं घटता तो प्रेशर भी तो नहीं घटता, लेकिन प्रेशर तो घटा, मतलब गैस का अमाउंट तो घटा। तो गैस गया कहाँ? क्योंकि बर्तन तो क्लोज है, कंटेनर तो क्लोज है, फिर भी प्रेशर घटा, और प्रेशर का घटना ये हमको बता रहा है कि गैस का अमाउंट भी घटा। अब सवाल उठता है कि गैस घटा कैसे, गैस का अमाउंट कैसे घटा, गैस का प्रेशर कैसे घटा? एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो गैस का अमाउंट लगभग सेम ही है, बाहर नहीं निकला है गैस, कुछ अंदर में ना अलग टाइप का प्रोसेस हो गया है, एक अलग टाइप का घटना, एक अलग टाइप का फिनोमिना यहाँ पर हो गया है, उसी वजह से प्रेशर घटा है। ठीक है, अमाउंट घटना जो सोच है हमारा, हाँ वही सोच यहाँ पर है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में हुआ है। किस अंदाज में, ज़रा देखिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। चारकोल के पास अपना मास है, गैस के पास अपना मास है। मास के बीच में क्या होता है? झगड़ा, रिपल्सन या अट्रैक्शन? अट्रैक्शन। मास के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो चारकोल के पास अपना मास है, गैस के पास भी अपना मास है। मास के बीच में क्या हुआ होगा? अट्रैक्शन हुआ होगा। मास के बीच में क्या हुआ होगा? अट्रैक्शन हुआ होगा। अब यार ये तो हायर मास वाला सब्सटेंस है ना, इसका मास ज़्यादा है, अब ये थोड़े ऊपर उठ जाएगा, ये उठ के ऊपर जाने वाला है, ये सब का मास बहुत कम है, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन हुआ है, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन अगर हुआ है तो ये ना इधर आएगा, ना कि ये इधर जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा मास वाला है। मार्कर को हम लोग छोड़ेंगे तो अब अर्थ थोड़े, पृथ्वी थोड़े ना मार्कर में चिपक जाएगी। अट्रैक्शन तो हुआ है दोनों में बराबर,
बट ये चूंकि मास कम है, इसका मास कम है, तो ये पृथ्वी की ओर जाएगी, ये अर्थ की तरफ जाएगी। उसी तरह से ये गैस चारकोल की तरफ आएगा, क्योंकि इसके और इसके मास के बीच में अट्रैक्शन हुआ। तो हुआ क्या कि कुछ गैस, यहाँ पर जितना भी गैस था, मान लेते हैं 100% था, तो 100 में से 20% 30% क्या किया, अट्रैक्शन के कारण सतह पे चला आया, चुपचाप बिल्कुल सीधा सपट्टा के जैसा यहाँ पर आके चिपक गया। अब ये गैस तो कोई काम का नहीं, गैस तो मस्तानी चाल में अपना इधर उधर घूमता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सारा का सारा गैस आके यहाँ पर चिपक गया। कहाँ पर, सतह पर। ओए अंदर नहीं गया है, अंदर कैसे जाएगा यार, अंदर तो चारकोल है, पूरा सॉलिड है, वो अंदर थोड़ी घुस पाएगा। होल वोल रहता तो चलो जा पाता, लेकिन वो तो लकड़ी का बना हुआ है, पूरा हार्ड कोयला है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन एनफ है कि अंदर नहीं जा पाए। तो चूंकि अंदर सॉलिड मटेरियल है, तो ये गैस अंदर तक तो नहीं पहुंच पाएगा, बट अट्रैक्शन के कारण चिपकते सतह तक चला आया। तो आप जरा सोचो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सतह पर आ तो गया ज़रूर, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा। तो फ़र्क ये पड़ा कि यहाँ पर जितना गैस था, अभी आपने माना था 100%, तो 100% में से 30% तो नीचे चला आया। अब ये जो इधर उधर घूम रहा था, आपस में टकरा रहा था, दीवार में टकरा रहा था, इधर टकरा रहा था, उधर टकरा रहा था, तो टकराने वाला गैस जो है वो तो क्या हो गया, कम। तो धक्का जो मारेगा वो भी क्या, कम। प्रेशर भी क्या लगेगा, कम। समझ में आया। तो चारकोल और गैस के बीच में अट्रैक्शन हुआ था, जिस वजह से गैस का कुछ अमाउंट इस चारकोल के सतह पर चला आया। इस वजह से गैस का अमाउंट यहाँ पर कम हो गया। और सिंपल सा बात है कि गैस का अमाउंट अगर घट जाएगा तो गैस के बीच में जो टक्कर था वो भी घट जाएगा, दीवार और गैस के बीच में जो टक्कर था वो भी घट जाएगा, प्रेशर भी घट जाएगा। इसी वजह से इसकी तुलना में यहाँ पर प्रेशर कम हो गई। समझ में आया। तो क्यों प्रेशर घटा, समझ में आया। इसका अपना प्रेशर, हाँ ओए याद रहा ना, पार्शियल प्रेशर। गैसों के मिक्सचर में कोई एक गैस जितना प्रेशर लगाएगा उसको पार्शियल प्रेशर हम लोग बोलेंगे। तो अब बताइए H2 का पार्शियल प्रेशर पहले कितना था, 5, और अब H2 का पहले पार्शियल प्रेशर 5 था, अब H2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 3। नहीं, H2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया भाई, 3। तो पार्शियल प्रेशर देखिए क्या हो गया, घट गया। और पार्शियल प्रेशर क्यों घटा आपको क्लियर हो चुका है ना। अब थोड़ा ध्यान देते हैं आगे कि चलो भाई इसके बीच में अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन की वजह से गैस थोड़ा नीचे आके चिपक गया, तो यहाँ पर गैस हो गया कम, तो धक्का एक दूसरे में मारने लगा कम, प्रेशर भी हो गया कम। तो ये तो हो गया, लेकिन अगर ठीक से आप देखें तो अंदर में कुछ ज़बरदस्त चीज़ नहीं हुआ है। वही हुआ है जो इस चैप्टर का पहला हेडिंग था, एडजॉर्प्शन ही हुआ है अंदर में। आप चेक करो, आप ठीक से देखो, इधर नहीं, इसमें तो नहीं, इसमें आप सोचो कि एडजॉर्प्शन उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है ना। कैसे समझ पाए आप, क्योंकि एडजॉर्प्शन में क्या था, एक सब्सटेंस, यही है ना, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चला जाता है, सतह पर आ गया। तो जो एडजॉर्प्शन में हम लोग पढ़े थे वही तो यहाँ पर हो रहा है। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चला जाता है तो उसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक सब्सटेंस मतलब गैस दूसरे सब्सटेंस मतलब चारकोल के सतह पर चला गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कोई नया फिनोमिना, नया घटना नहीं हुआ है, एडजॉर्प्शन ही हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एडजॉर्प्शन हुआ है, इसी एडजॉर्प्शन के कारण ये यहाँ से यहाँ आया, इसी एडजॉर्प्शन के कारण यहाँ पर गैस की मात्रा घटी, और इसी एडजॉर्प्शन के कारण चूंकि मात्रा घटी तो प्रेशर भी घट गया। समझ आया। तो एडजॉर्प्शन का यहाँ पर एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल आपको मिला कि नहीं मिला, एडजॉर्प्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है एडजॉर्प्शन। किसका एडजॉर्प्शन हुआ है भाई, गैस का एडजॉर्प्शन चारकोल के सरफेस पे हुआ है। समझ में आया। और एडजॉर्प्शन कैसे बोल दिया, एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि एडजॉर्प्शन में होता ही यही है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे चला जाता है, और वही तो यहाँ पर हुआ है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे चला गया। इसका मतलब है कि ये एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल है। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताइए, आप दो चीज़ पढ़े थे, एक एडजॉर्बेट, याद आया, एडजॉर्बेट हम लोग किसको कहते थे, एडजॉर्बेट याद कीजिए। एडजॉर्बेट वो था जो दूसरे के सतह पर जाता था, और एडजॉर्बेंट है ना, एडजॉर्बेंट वो था जिसके सतह पर कोई आता था। तो जो सतह पर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट।
तो यही ना सतह पे गया है। तो अगर ये सतह पर गया है तो ये क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। जिसके सतह पर जाएगा एडजॉर्बेंट। तो चारकोल के सतह पर आया है तो चारकोल क्या हो गया? एडजॉर्बेंट। कौन गया सतह पर? गैस। किसके सतह पर गया? चारकोल। फिर से रिपीट कीजिए, कौन गया सतह पर? चारकोल। सॉरी गैस। किसके सतह पर गया? चारकोल। तो जो जाता है, जो सतह पर जाता है वो एडजॉर्बेट हुआ, और यहाँ पर सतह पे गया है गैस, तो गैस हो गया एडजॉर्बेट। तो अगर हम बोलें इन दिस केस, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, इन दिस केस, इस केस में अगर देखा जाए तो गैस किसके जैसा व्यवहार कर रहा है? गैस क्या बन रहा है? तो गैस चूंकि सतह पर जा रहा है तो ये गैस बनेगा एडजॉर्बेट। नहीं, किसके सतह पर गया है भाई? किसके सतह पर? तो चारकोल के सतह पर गया है, तो जिसके सतह पर कोई आ जाता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो चारकोल यहाँ पर किसके जैसा बिहेव कर रहा है? एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट? तो आंसर है हमारा एडजॉर्बेंट, क्योंकि इसके सतह पर कोई आया है तो ये हो गया एडजॉर्बेंट। अब ठीक से देखिए, ये एडजॉर्प्शन का बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है। नहीं, इसमें हमारा गैस जो है ना, गैस सब बन गया एडजॉर्बेट, और जो हमारा चारकोल है वो हमारा बन गया एडजॉर्बेंट। अब देखो, इसी स्टोरी को वहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसी स्टोरी को हम लोग वर्ड में सजा दिए हैं, और जो है हम लोग एक लैंग्वेज बना लिए हैं। अब देखिए क्या क्या हुआ। आप लोग गैस को एक कंटेनर में लिए थे जिसमें पहले से चारकोल था, और ऐसा करने पर क्या हुआ? गैस सबका पार्शियल प्रेशर घट गया था। और गैस का पार्शियल प्रेशर इसलिए घटा था क्योंकि कुछ गैस यहाँ पर चला आया था। यही हुआ है ना बात भाई? देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन सम गैसेस लाइक H2O2 CO2 NH3 H2O2 CO2 NH3 आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर, इसको लिए हैं क्लोज कंटेनर में, है ना, कंटेनिंग चारकोल, कंटेनिंग चारकोल, पहले से इसमें चारकोल था। ऐसा रखने से क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा कि घटा? क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा कि घटा? घटा ना। तो वही लिखना है देन चारकोल, यहाँ देन होगा, देन तब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, सब जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर था वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब क्यों डिक्रीज किया? बिकॉज, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ गैसों की कुछ मात्रा एक्यूमुलेट्स हो गया है, आ गया है, संचित हो गया है। कहाँ पर रे? ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल के सतह पर। ओके, हिंदी देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर होगा आपका। जब कुछ गैस जैसे इसको चारकोल रखे एक क्लोज कंटेनर में लिया जाता है, तब गैसों का पार्शियल प्रेशर घट जाता है। ये गैस सबका जो पार्शियल प्रेशर था वो घट गया था। क्यों ऐसा हुआ भाई? क्योंकि गैसों की कुछ मात्रा चारकोल के सतह पर संचित हो जाते हैं। नहीं, गैसों की कुछ मात्रा चारकोल के सतह पर क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। इसी वजह से गैस का पार्शियल प्रेशर घट जाता है, और सतह पर आना एडजॉर्प्शन है, और यहाँ पर भी वही हुआ है। इसका मतलब है ये एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल है, और इसमें ये सब गैस सतह पर आया है, इस वजह से ये एडजॉर्बेट कहलाया, और चारकोल के सतह पर आया है तो चारकोल एडजॉर्बेंट कहलाया। ओके, पूरा अच्छे से समझ में आ गया आपको? तो अभी तो आप समझने में होंगे, तो आप कॉपी तो कुछ कर नहीं पाए होंगे, तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, बट उसका मत लेना। इसको हम हटा देते हैं, 1 मिनट रुको। इसको आप हटा दो, ये तो हम समझने के लिए किए थे ना। चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले लो, तब हम लोग अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। लीजिए, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, इसको हटा दें हम। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है, अच्छा ये जो 5 और 3 था ये हम लोग समझने के लिए लिए थे, याद रखिएगा। आप 4, 2 कुछ भी ले सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे थे, आपको 2 एग्जाम्पल और ढूंढ के लाना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो दूध और बिस्किट और चाय और बिस्किट मत ले लेना, आपको 2 एग्जाम्पल ढूंढ के लाना है। ओके, तो ये 2 आपका होमवर्क रहा। ओके, जैसे क्लास में हम आपको याद कीजिए वर्क देते थे, उसी तरह से ये होमवर्क दिए हम आपको, 2 एग्जाम्पल और ढूंढ के लाइएगा। ठीक है, चलो, तो आप अपने कॉपी में अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। 2 पॉइंट हम लोग का 2 और 3, फर्स्ट तो यहाँ हो गया, 2 और 3 आपको होमवर्क मिला है, 2 पॉइंट आपको लिख के लाना है, 2 एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन का। और
ठीक है, कोशिश करना, नहीं तो फिर हम हैं। अब हम लोग आगे और अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिसॉर्प्शन। क्या नाम है भाई? डिसॉर्प्शन। ध्यान देना अच्छे से। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं विशोषण। एडजॉर्प्शन को हिंदी में तुम लोग क्या कहता था? अधिशोषण। ठीक उसी तरह से डिसॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं विशोषण। डिसॉर्प्शन को हम लोग क्या कहते हैं? विशोषण। अब चलिए हम लोग वो टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग देखने वाले हैं भाई? डिसॉर्प्शन। हिंदी में क्या बोले थे बोल? विशोषण। एडजॉर्प्शन हम लोग अच्छे से समझ लिए, अभी आएगा और भी कुछ एडजॉर्प्शन का यूज़ चलता रहेगा, बट अभी हम लोग एडजॉर्प्शन अच्छे से सीख लिए। अब हम लोग आते हैं डिशोषण की तरफ। विशोषण इसको रखते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है भाई? डिसॉर्प्शन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विशोषण। ठीक है, विशोषण अच्छे से समझना। अब आओ एकदम यहाँ पर कंसंट्रेट करो अच्छे से। आप ना कल वाला क्लास याद करो। कल देखिए हम लोग क्या सीखे थे। ये बिस्किट है और इस बिस्किट पर हम लोग चलो दूध डाल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये दूध है, इसको हम लोग इस पे डालें तो ये एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के कहाँ पर गया था? सरफेस पे चला गया था। देखिए हम लोग दिखा भी देते हैं कि देखो ये सरफेस पे आ गया। ठीक है, क्लियर? और एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर आना क्या कहलाता था? एडजॉर्प्शन। तो हम लोग बोले थे कि ये जो है ना एडजॉर्प्शन है। ठीक है, और एक और एडवांस चीज़ हम लोग इसमें सीखे थे कि जब मॉलिक्यूल्स आएगा तो एनर्जी निकल जाएगा। यस, जब मॉलिक्यूल्स आएगा तो एनर्जी क्या होगा भाई? निकल जाएगा। इसको आपने कहा था 1 और इसको आपने कहा था 2। ये दूध आपके बिस्किट के सतह पे चला गया, जैसे आपका बिस्किट गीला हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, इस गीले बिस्किट को ना आप धूप में रख दो या फिर आप उसको किसी तरह से सुखाने का कोशिश करो, मतलब उसमें एनर्जी आप डालो। अब ध्यान दीजिए इसमें, सेम इसी बिस्किट को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये जो सब्सटेंस आया था, तो जो भी सब्सटेंस आता है हम लोग उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट। नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट, सॉरी एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर आएगा उसको क्या बोलते थे बोल? एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब यही एडजॉर्बेंट हम यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, और इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर वो जो दूध या चाय या पानी जो भी है ये आया हुआ था, देखो अच्छे से। ठीक है, और जैसे मॉलिक्यूल्स आया था तो हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स अगर आया है तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा तभी तो आया, और अट्रैक्शन जब भी होगा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी निकल जाएगी। तो एनर्जी इसमें निकला था, तो जो एनर्जी निकला ना, आप उसी एनर्जी को या उससे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा एनर्जी को आप उस पर डाल दो। मतलब हम लोग अगर सीधा सीधा कहें ना तो यहाँ पर सन है और इसको हम सनलाइट में रख दिए, तो सनलाइट हमको क्या देगी? देखो एनर्जी यहाँ से यहाँ जो आ रही है वो क्या आ रही है बोलो तो? एनर्जी। इधर हम लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से, एनर्जी। तो वहाँ से एनर्जी आया नहीं, और इसको बोल देते हैं प्रोसेस नंबर 1। छोड़ यार, अभी रहने दे केमिस्ट्री को। तुम सोचो कि आपका जो गीला बिस्किट है, अगर आप उसको छत पर धूप में रख दो
तो क्या होगा, अगर धूप में रखोगे तो वो जो बिस्किट है धीरे 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 फिर से सूख जाएगा। अच्छा, क्यों सूखा? धूप में जो रखे तो क्यों सूखा? क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स आया था उसको एनर्जी मिला, और एनर्जी मिलने के कारण वो क्या हो गया, वाष्पित हो गया। ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब उसको एनर्जी मिलेगा तो पहले वो पार्टिकल सोया हुआ था, थोड़ा सा एनर्जी मिला, थोड़ा सा हिला, थोड़ा और एनर्जी मिला, थोड़ा और हिलना शुरू किया, थोड़ा और एनर्जी मिला, थोड़ा और हिलना डुलना शुरू किया, थोड़ा और एनर्जी मिला, थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी से हिलना डुलना शुरू किया, और ज़्यादा एनर्जी मिला, वहाँ से निकल गया, वाष्पित हो गया, वेपराइज हो गया। यही होता है ना भाई। तो यहाँ से जब एनर्जी आया तो जो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर था वो सबका एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ, ये सबके बीच में वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ, और फाइनली इतना ज़्यादा एनर्जी मिल गया और हम लोग दे दिए कि ये जो भी मॉलिक्यूल्स था, ये सब ये जो मॉलिक्यूल्स था, ये देख रहे हैं हम लोग, निकल गया, बाहर चला गया, पार्टिकल बाहर चला गया। पहले वो एनर्जी आया और फिर ये मॉलिक्यूल सब बाहर चला गया। तो आप नहीं देख पाए, आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रोसेस का जस्ट उल्टा वहाँ पर हुआ है। बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? जस्ट इस प्रोसेस का उल्टा हुआ है। इसमें मॉलिक्यूल्स आया है, एनर्जी गया है, और इसमें एनर्जी आया है, मॉलिक्यूल्स निकल गया है, नहीं पार्टिकल्स निकल गया है। इसमें कौन आया? बोल बोल, पार्टिकल आया, क्या निकला? एनर्जी निकला। और इसमें कौन आया? एनर्जी आया, कौन निकला? पार्टिकल निकलेगा, पार्टिकल निकल गया। और इस एडजॉर्प्शन के उल्टे प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहते हैं। समझ में आया? एडजॉर्प्शन के रिवर्स को डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो फिनोमिना है ना, इसी को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? एडजॉर्प। अरे यार क्या लिख दिए, हट। एडजॉर्प्शन तो इधर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। समझ आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। तो डिसऑप्शन आप लोग किसको बोलिएगा? एडजॉर्प्शन का जस्ट उल्टा। लेकिन डिफिनेशन में ये मत बोलना कि एडजॉर्प्शन के उल्टे को डिसऑप्शन कहते हैं, ना 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 ना। उसमें हम लोग जो है, जो भी बात उसमें हुआ है वो हम लोग देकर डिफिनेशन बनाएंगे। तो डिसऑप्शन आपको समझ में आया होगा। एडजॉर्प्शन में एक पार्टिकल, एक सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे चला जाता है, और यहाँ से क्या होता है? एडजॉर्बेंट के सतह पर जो भी मॉलिक्यूल्स आया था वो वहाँ से निकल जाता है। नहीं, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल्स आया था, जो भी अधिशोषित हुआ था, जो भी एडजॉर्ब हुआ था, वो सारा का सारा सब्सटेंस क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इसी बाहर निकल जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? डिसऑप्शन। ये जो मॉलिक्यूल सब आया था ना, इस मॉलिक्यूल्स के बाहर निकल जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? डिसऑप्शन। क्लियर हुआ? तो एडजॉर्प्शन का जस्ट उल्टा हुआ डिसऑप्शन। और डिसऑप्शन में क्या होगा? जो भी मॉलिक्यूल्स आया था, जो भी सब्सटेंस आया था, सरफेस पे आया था, वो सब क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो अब चलिए, डिसऑप्शन का अगर डिफिनेशन बनाना होगा तो आप डिफिनेशन क्या बोलोगे? डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर पार्टिकल आया है या यहाँ से पार्टिकल निकल गया है? तो पार्टिकल तो निकल गया है, तो हम लोग बोलेंगे किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस से, नहीं, किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस से, किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस से अधिशोषित हुए या फिर एड्सॉर्ब हुए सब्सटेंस के निकल जाने की प्रक्रिया को डिसऑप्शन कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? आया था, और इसमें क्या हो रहा है? पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ एडिशन और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। क्या बोलना पसंद करोगे आप? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। यहाँ पर रिमूव कर रहा है, निकल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। अच्छा, कौन रिमूव किया है भाई? वही पार्टिकल रिमूव किया है जो आया था, तो हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस। वर्ड क्या यूज किया समझ में? एड्सॉर्ब्ड। एड्सॉर्ब इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि सरफेस पर गया है, और सरफेस पर जाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। उसी से बना है एड्सॉर्ब्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। रिमूवल रिमूवल, निकल रहा है निकल रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। रिमूवल, रिमूव कौन किया है? यही पार्टिकल सब जो आया था, तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस। एड्सॉर्ब सब्सटेंस, और कहाँ से निकल रहा है रे? एड्सॉर्बेंट के सरफेस से। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, नहीं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसऑप्शन। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। तो डिफिनेशन आप क्या लिखोगे? बोलोगे द प्रोसेस
ऑफ रिमूवल, नहीं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, किसका, कौन रिमूव कर रहा है, ये एड्सॉर्ब मटेरियल ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ adsorbed substance, कहाँ से भाई, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब सब्सटेंस कहाँ से निकल रहा है, तो एड्सॉर्बेंट की सतह से, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट is called desorption. ठीक है, थोड़ा ठीक से देख लेना। The process of removal of adsorbed substance फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अगर हिंदी में बोलना होगा तो क्या बोलोगी, किसी एड्सॉर्बेंट के सतह से, है ना, किसी एड्सॉर्बेंट के सतह से, आप कुछ भी ले सकते हो, अधिशोषित हुए पदार्थ या फिर एड्सॉर्ब सब्सटेंस या अधिशोषित हुए पदार्थ भी बोल सकते हो, तो एड्सॉर्ब सब्सटेंस बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी एड्सॉर्बेंट के सतह से एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस के बाहर निकल जाने की प्रक्रिया को विशोषण भी लिखो, डिसॉर्प्शन लिखो, जो कहते हैं को डिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, किसी एड्सॉर्बेंट के सतह से एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस के बाहर निकल जाने की प्रक्रिया को डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर है? एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें देख लो, इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा। ये क्या चीज़ था भाई, एडजॉर्प्शन। ठीक है, और ये था आपका डिसॉर्प्शन। नहीं, एडजॉर्प्शन का जस्ट उल्टा प्रोसेस, ये था एडजॉर्प्शन, वो था डिसॉर्प्शन। अब आप लोग को दिमाग लगाना है और आपको आंसर बोलना है। ठीक है, आप बताओ कि ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, वो कौन सा प्रोसेस होगा? ये तो ये एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रहा था। वो कौन सा प्रोसेस होगा? तुरंत आंसर बता दोगे? थोड़ा सोचो, सोच पाया आप? इसमें आप देखो, एनर्जी आ रहा है, नहीं, एनर्जी इसमें एड्सॉर्ब हो रहा है, एनर्जी इसमें अंदर चला आ रहा है, और जिसमें एनर्जी आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। जिसमें एनर्जी जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जिसमें एनर्जी आएगा या हीट आएगा उसे कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। उष्मा शोषी, उष्मा को सोखने वाला, और ये था उष्मा छेपी, उष्मा को क्षय करने वाला। तो इसमें क्या हुआ है? उष्मा आया है या उष्मा चला गया है? उष्मा आया है, और आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये था क्या रे? डिसॉर्प्शन। और ये कैसा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक। आप कुछ देखे, मस्त ट्रिक बनाए यहाँ पर, आप देखो, याद रखोगे। एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में याद रखिएगा, डिसॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स आएगा, एनर्जी जाएगा, एनर्जी आएगा, मॉलिक्यूल्स जाएगा। दोनों में 36 का आंकड़ा है। एडजॉर्प्शन आएगा, मॉलिक्यूल्स जाएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा, एनर्जी जाएगा, दोनों वही बात हो गया। मॉलिक्यूल्स आएगा, एनर्जी जाएगा, और अगर एनर्जी आया तो मॉलिक्यूल्स जाएगा। दोनों दोनों एकदम अच्छे से याद रखना। मॉलिक्यूल्स आया तो कौन निकलेगा? एनर्जी, और अगर एनर्जी आया तो कौन निकलेगा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आया तो
एनर्जी निकलेगा, एनर्जी आया तो मॉलिक्यूल्स निकलेगा, याद रखिएगा। एडजॉर्प्शन जो है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, जो कि कल ही हम आपको लिखा चुके हैं, और डिसॉर्प्शन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी आया है। एक बार फिर से हमको बताइए, मॉलिक्यूल्स आया तो एनर्जी बाहर निकलेगा, अच्छा एनर्जी आया तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। एक बार फिर से बताइए, पार्टिकल्स आया तो वही बात हुआ, डर मत जाओ, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आया तो एनर्जी बाहर निकलेगा, अच्छा एनर्जी आया तो पार्टिकल्स बाहर निकलेगा, है ना। तो आप एक एरो पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग भाई, डिसॉर्प्शन एक, पहले इंग्लिश ही बोलते हैं ना, डिसॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, डिसॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हिंदी में आप क्या बोलिएगा, डिसॉर्प्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, या उष्माशोषी भी आप बोल सकते हो, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। डिसॉर्प्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डिसॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। पूरा समझ में आ गया अच्छे से। और डिफिनेशन तो टाइम मिला होगा, बट हमको लगता है कि आप फिगर नहीं बना पाए होंगे, तो आपको जो बनाना है वो फिगर के साथ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद फिगर बनाना है। आप देखना ये फिगर अच्छे से लिखना है, ये यहाँ पर जो हम लिखे थे, और एरो पॉइंट थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिएगा, मेरे पास जगह थोड़ा सा कम था इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अच्छे से लिखना, फिगर साफ साफ इधर एडजॉर्प्शन, ठीक है, और उधर तो साफ है ही। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया आप स्क्रीनशॉट, ये 2 है। समझ में आया आज का टॉपिक पूरा अच्छे से। आगे हम लोग एडजॉर्प्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखे थे, पार्शियल प्रेशर, बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें था, हम लोग सबको बहुत अच्छे से समझे। और फिर ये डिसॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में क्या होता था भाई, एडजॉर्प्शन में एक सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे आ जाता था, और डिसॉर्प्शन में क्या होता था कि वो जो एड्सॉर्बेंट है ना, जिसके सतह पर आया था, वो आने वाला जो सब्सटेंस था वो निकल जाता था, नहीं, जस्ट इसका उल्टा था। इसमें क्या था भाई, पार्टिकल्स आता था, एनर्जी निकल जाता था, और इसमें एनर्जी ही आता था, पार्टिकल्स बाहर निकल जाता था। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, क्योंकि इसमें एनर्जी बाहर निकला, है ना, और इसमें एनर्जी चूँकि अंदर आया, इस वजह से इसको हम लोगों ने एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला। ओके, चलिए, एक्चुअली 2 क्लास हम लोग अभी किए हैं सरफेस केमिस्ट्री का, तो कल हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि सर हम लोग का क्लास पहला छूट गया, हम लोग को पता नहीं चल पाया था। तो कोई बात नहीं, हम इसलिए जो है उस वीडियो को अभी तक जो है क्लास को अभी तक हम हटाए नहीं हैं, अभी भी वो है। तो जिनका भी छूटा है आप उसको देख के अच्छे से जो है ना कहीं पर अलग बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठो आप, और उस वीडियो को देखो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनका भी गलती से छूट गया है क्लास, तो आप वो क्लास हम अभी भी नहीं हटाएं, वो क्लास अभी भी है वहाँ पर, जो हम लोग का चैनल है वहाँ पर है, आप वहाँ पर जाके उस क्लास को कर सकते हो। और फिर आज का क्लास, इस दोनों क्लास को बहुत अच्छे से रेडी करके आप रखो, एक एक बात आपको जो है एकदम याद करके रखना है। कल हम लोग का ब्रेक है, परसों मीन्स मंडे को हम लोग सेम टाइम 11 बजे फिर से हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड में 12th बोर्ड में बार बार आता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। तो पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ लेंगे क्या है, और फिर हम लोग एडजॉर्प्शन जो कि कल पढ़े थे और एब्जॉर्प्शन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या है। ओके, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार भी है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, तो हम लोग वो भी देखेंगे कल। ओके, कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में। तो कल तो हम लोग का ब्रेक है, और परसों मीन्स मंडे को हम लोग एब्जॉर्प्शन और डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।